Hello everyone, I welcome all of you on behalf of Srimati Shantaben Haribhai Gajera English Medium School in this online lecture for computer subject of Standard 6th. In the yesterday's session we have gone through Introduction to Microsoft Word. Our today's session will also deal with the features of Microsoft Word. Yesterday we saw what is Microsoft Word, how it works, how it gets started, how to create a new file, how to save the file. We have seen about the printing, print page, printing previews, how to go through it, how to deal with it. Our today's topic will deal with the features of MS Word, the screen on which we work, what are the name of the components of the screen that we are using for the particular MS Word. So first of all, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। जैसे कि कल हमने देखा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, लेटर राइटिंग के लिए, एसे राइटिंग के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, पैराग्राफ राइटिंग के लिए, यूज़र के ज़रूरियात के मुताबिक कोई भी लिखावट करने के लिए कोई एप्लीकेशन अगर यूज़ होती है तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आज हम लोग देखने वाले, यू विल नोटिस सम ऑब्वियस चेंजेस इमीडिएटली आफ्टर द स्टार्टिंग वर्ड 2007। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर कई सारे ऐसे फीचर्स है जो प्रीवियस वर्जन्स से कई सारे एडवांटेजेस है। तो सबसे पहले जैसे कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट होने के बाद जो ये मेन स्क्रीन है, सबसे पहले आता है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाजू में हम देखते हैं टाइटल बार। टाइटल बार मतलब यूज़र ने जो भी कोई चीज़ बनाई है उसका जो टाइटल, फाइल का जो नेम है वो आएगा टाइटल बार पर। क्लोज बटन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोज करने के लिए। रिबिन बटन, मेन मेनूज, होम, एडिट, पेज लेआउट, वो मेन मेनूज के सब मेनूज को कहा जाता है रिबिन। देन कम्स रूलर। रूलर मतलब हॉरिजॉन्टली पेज को सेटअप करने के लिए। जूम स्लाइडर मतलब जूम करने के लिए, जूम में से वापस आने के लिए। व्यू बटन्स, देन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट के लिए, वर्टिकल मूवमेंट। देन डॉक्यूमेंट विंडो, जहाँ पर हम लोग लिखावट करते हैं उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन प्रोवाइड्स एक्सेस टू मेनू कमांड्स इन द वर्ड। तो हमने कल देखा था कि न्यू फाइल बनानी हो, ओपन करनी हो, सेव एज, प्रिंट प्रीव्यू, तो ये जो सारे कमांड्स है, अगर वो कमांड्स का यूज़ करना हो हमें तो उसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, जो हमने अभी देखा क्विक एक्सेस टूल बार पर लेफ्ट साइड पर था और उसकी इमेज है वो स्क्रीन पर दिखाई दी है। देन कम्स रिबिन, जो हमने देखा था कि मेनूज के सब मेनूज को कहा जाता है रिबिन। एन एरिया अक्रॉस द टॉप ऑफ द स्क्रीन दैट मेक्स ऑलमोस्ट कैपेबिलिटी ऑफ वर्ड अवेलेबल इन सिंगल एरिया। एक ऐसा बॉक्स की यूज़र का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एग्जिस्टिंग के अंदर मॉडिफिकेशन करके वो जो चीज़ है वो एट्रैक्टिव बनाए और एंटरटेनिंग बनाए, उसके लिए जो है वो है रिबिन। शॉर्टकट की है Ctrl+F1। उसके बाद आता है टैब। टैब मतलब कि रिबिन के ऊपर का सेक्शन जो कहा जाता है टैब, या तो फिर मेन मेनूज, जहाँ से जो सब मेनूज है वो ऑपरेट होते हैं। एन एरिया ऑन द रिबिन दैट कंटेन्स बटन्स दैट आर ऑर्गेनाइज इन द ग्रुप, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेल, रिव्यू एंड व्यू। देन कम्स क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज टूल बार एट द टॉप ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट। बाय डिफॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार डिस्प्लेस सेव, अंडू, रिपीट करना हो कोई चीज़ उसके बटन्स, और इजी एक्सेस फ्रीक्वेंटली यूज कमांड। टू कस्टमाइज दिस टूल बार क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, और वहाँ पर से हम सिलेक्ट करके सेव, अंडू, या तो फिर डिलीट हो गई चीज़ या तो फिर निकल गई जो चीज़ वो अभी हम वापस से ला सकते हैं। देन कम्स द टाइटल बार। तो हमने देखा था क्विक एक्सेस के बाजू में जो हॉरिजॉन्टली डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है स्क्रीन पर हम जैसे देख रहे हैं, तो वो चीज़ दिखाता है टाइटल बार। ये बार डिस्प्ले करवाता है कि यूज़र ने पर्टिकुलरली कौन से टॉपिक ऊपर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। ग्रुप कैटेगरीज, group of buttons on the tab that are exposed and easily accessible. These buttons were formerly embedded in menus of the menu bar. तो जैसे कि स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट है,
फ़ॉन्ट के नेम्स, फ़ॉन्ट की साइज़, बोल्ड मतलब डार्क करना, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। तो ये कहलाता है ग्रुप कैटेगरीज। कोई भी पर्टिकुलर मेनू जो है वो ग्रुप में पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन अगर डिस्प्ले करवे तो वो कहलाता है ग्रुप कैटेगरीज। देन कम स्टेटस बार। लेफ्ट साइड कॉर्नर में फर्स्ट इमेज में हमने देखा था डाउनवर्ड स्टेटस बार, हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ एन एक्टिव विंडो दैट गिव्स डिटेल्स अबाउट द एक्टिव डॉक्यूमेंट। मतलब कि अभी हम यूज़र जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं या तो फिर कौन से पेज पर काम कर रहे हैं, वो चीज़ है स्टेटस बार। व्यू टूल बार दैट इनेबल एडजस्ट एंड डिस्प्लेस डिफरेंट व्यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो कहलाता है व्यू टूल बार। जूम बटन मतलब जो ओरिजिनल स्क्रीन है उसको मैग्नीफाई करके और नज़दीक से देखना है, वो कहलाता है जूम बटन। तो अब हम देखेंगे कई फीचर्स को एक्टिवेट करने के स्टेप्स। सबसे पहले अगर न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम जैसे कहा कि ऑफिस बटन पर हम क्लिक करेंगे, फिर न्यू पर हम जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हमको जाना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बाद क्रिएट बटन। अब फाइल ओपन करने के लिए वंस अगेन ऑफिस बटन पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक ओपन, और जो फाइल हमें ओपन करवानी है वो हम पसंद करेंगे। सेव एज द डॉक्यूमेंट मतलब कि बनाई हुई और सेव की गई हुई फाइल की कॉपी। ऑफिस बटन, सेव एज पर, और कहाँ पर हमें सेव करनी है वो लोकेशन, और ओके पर हम क्लिक करेंगे तो बनाई हुई जो फाइल है वो दूसरे लोकेशन पर भी हम आसानी से सेव कर सकते हैं। प्रिपेयर, ऑफिस बटन पर प्रिपेयर प्रॉपर्टीज़, फिर हमें जो हमारी प्रॉपर्टीज़ अगर एज ए टेक्स्ट टाइप करके सेव करवानी है तो सेव एज डॉक्यूमेंट्स, और फिर हम वो जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लोज द डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो भी हम ऑफिस बटन में जाकर क्लिक क्लोज, तो वहाँ से भी हम जो डॉक्यूमेंट है वो बंद कर सकते हैं। एग्जिट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन ही अगर हमें बंद कर देनी हो तो ऑफिस बटन में जाकर एग्जिट वर्ड में हम जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही जो है वो पूरा बंद हो जाएगा। अब हम देखते हैं होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप, जिसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट। तो हमें कोई भी टेक्स्ट सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा, फिर हम होम बटन पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर जो क्लिपबोर्ड है वहाँ से हम कट, कॉपी और पेस्ट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेट पेंटर, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक पर्टिकुलर जो वर्ड हो या तो लाइन हो वो हमें कॉपी करनी है तो उसके लिए है फॉर्मेट पेंटर। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब, क्लिपबोर्ड और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर, तो जो लिखावट है वो एक जगह से दूसरा जगह हम ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पर हमें क्लिक करना होगा, फिर हम पेज पर जाएंगे और वहाँ से हम ब्लैंक पेज क्लिक करेंगे तो ब्लैंक पेज जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। पेज ब्रेक, स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट करंट पोजीशन, मतलब कि लिखावट फर्स्ट पेज पर कंप्लीट हो गई अगर और उसके बाद हमें नेक्स्ट पेज इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पेज ब्रेक, मतलब कि हमारा माउस अभी जहाँ पर है वहाँ से ही दूसरा पेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इंसर्ट पेज ग्रुप एंड देन पेज ग्रैब। उसके बाद आता है अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले हमें होम टैब पर, उसके बाद पैराग्राफ में, देन अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। इसका मतलब क्या है कि यूज़र ने जो भी लिखावट की है डॉक्यूमेंट के अंदर वो लिखावट को सेंटर में डिस्प्ले करवाना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, जस्टिफाई मतलब कि पैराग्राफ फॉर्म में। उसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग मतलब के स्पेस, दो वर्ड्स के बीच की स्पेस एज वेल एज दो लाइन्स के बीच में कैसे और कितनी स्पेस रखनी है, उसके लिए है लाइन स्पेसिंग। तो उसके स्टेप्स है, सबसे पहले हमें होम टैब में जाना पड़ेगा, उसके बाद पैराग्राफ सेक्शन में, फिर हमें लाइन स्पेसिंग सिलेक्ट करनी होगी, फिर हम लाइन स्पेसिंग चूज़ करेंगे 1.5, 1.15। जैसे ही हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे तो क्या होगा कि जो स्क्रीन में चेंजेस है वो भी साथों साथ दिखती जाएगी। उसके बाद हम ओके क्लिक करेंगे। अब टैब्स आर द मार्कर्स बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंच। तो वो टैब्स के अंदर चेंज करने के लिए हम सबसे पहले होम में क्लिक करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ में, देन हम जाएंगे टैब्स में, फिर
वहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है वो 0.5 है। अगर उससे ज़्यादा यूज़र को करना है तो वो सेट करके हम ओके क्लिक कर देंगे। फाइंड एंड रिप्लेस, प्रीवियस सेशन में हमने ये देखा था फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड मतलब कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर फाइंड आउट करना, और रिप्लेस मतलब फाइंड आउट किया हुआ वर्ड दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देना। सबसे पहले होम टैब में जाकर एडिटिंग में हम फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे। उसके बाद जो बॉक्स ओपन होगा, कल हमने देखा था, वहाँ पर हम फाइंड और रिप्लेस, फाइंड के अंदर हम लिखेंगे कि हमें कौन सा शब्द फाइंड करना है। उसके बाद रिप्लेस के अंदर हम लिखेंगे कि जो फाइंड किया हुआ शब्द है पूरे डॉक्यूमेंट में वो हमें कौन से वर्ड से रिप्लेस कर देना है। इंसर्ट ब्लैंक पेज, न्यू पेज एट द कर्सर पोजीशन। इंसर्ट टैब में हम जाएंगे, फिर पेज ग्रुप में, और फिर हम ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देंगे। इंसर्ट पेज ब्रेक, स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट करंट पोजीशन। तो उसके लिए हम इंसर्ट टैब, फिर हम पेज ग्रुप ले लेंगे और उसके बाद हम पेज ब्रेक पर हम क्लिक करेंगे। तो क्या होगा कि माउस का कर्सर जहाँ पर भी अभी पड़ा होगा उसके तुरंत बाद जो न्यू पेज है वो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा। अब इंसर्ट टेबल, टेबल मतलब रो और कॉलम्स के कलेक्शन से बना हुआ एक सेट। टेबल के लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल ग्रुप, और फिर टेबल ग्रुप पर क्लिक करके हम जो है वो रोज़ और कॉलम्स, हमें कितनी रोज़ चाहिए कितनी कॉलम्स चाहिए वो हम जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे डिस्प्ले होता जाएगा, और हम क्लिक कर देंगे तो पर्टिकुलर एज पर नीड रो और कॉलम वाला जो टेबल है वो स्क्रीन पर बन जाएगा। या तो फिर इंसर्ट टेबल और हम चूज कर सकते हैं टेक्स्ट कॉलम एंड रोज एंड देन ओके। इंसर्ट कन्वर्ट टेबल स्टेप, तो हमें सबसे पहले टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इंसर्ट में जाकर टेबल, कन्वर्ट टेबल, और हमें जो भी चीज़ कन्वर्ट करनी है पोजीशंस वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब आता है मर्ज सेल। मर्ज सेल मतलब कि दो अलग अलग बॉक्स को मर्ज करके उसे सिंगल सेल के अंदर डिस्प्ले करवाना। तो सबसे पहले टेबल के अंदर हम जो मर्ज करवाना चाहते हैं वो रोज़ या तो कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम लेआउट में जाएंगे, मर्ज सेल जैसे ही क्लिक करेंगे तो दो अलग अलग रोज़ या तो अलग अलग कॉलम्स होगी सिलेक्टेड, वो एक हो जाएगी। स्प्लिट सेल, तो ये एक की हुई कॉलम या तो रो अगर फिर से डिवाइड कर देनी है तो उसके लिए जो आता है वो है स्प्लिट सेल। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें स्प्लिट करनी है, लेआउट में मर्ज, और फिर हम उसके बाद जाएंगे स्प्लिट पर। तो क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर मर्ज की हुई थी रो या तो कॉलम वो स्प्लिट हो जाएगी। अब आता है इंसर्ट पिक्चर। तो सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, फिर इलस्ट्रेशन होगा, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर है पिक्चर। पिक्चर के अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें पूछेंगे कि पिक्चर जो है वो कहाँ पर सेव्ड है और कहाँ पर से पिक्चर लानी है। जैसे ही वो हम कर देंगे इंसर्ट तो क्या होगा कि सिलेक्टेड पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। देन कम्स क्लिप आर्ट, जैसे कि ड्राइंग मूव, साउंड हो, फोटोग्राफी हो, तो वो उसके लिए इंसर्ट इलस्ट्रेशन क्लिप आर्ट, फिर हम चूज़ करेंगे कि कौन सा हमें वैसा फोटोग्राफी जो है वो इंसर्ट करवाना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर एट्रैक्टिव और एंटरटेनिंग क्लिप आर्ट जो है वो आ जाएगा। शेप, रेडीमेड शेप्स, रेक्टेंगल, सर्कल अगर इंसर्ट करवाने हैं तो इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन के अंदर शेप में क्लिक करेंगे, फिर हमें जो शेप है एज पर हमारा डॉक्यूमेंट वो शेप हम पसंद करके ड्रैग कर लेंगे। मतलब लेफ्ट माउस में जो लेफ्ट बटन है वो क्लिक करके ही हम ड्रैग कर लेंगे तो वो जो शेप है वो ड्रॉ हो जाएगा। मॉडिफाई करना है तो राइट क्लिक करना है शेप पर, फॉर्मेट में, फिर उसमें हम कलर कर सकते हैं, फिर पर्टिकुलर शेप की जो लाइंस है तो लाइन कलर, अंदर फिल कलर, वो सब करके हम अगर ओके क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिंपल शेप है वो भी थोड़ा एट्रैक्टिव बन सकता है। उसके बाद आता है हेडर एंड फुटर। जब भी रिपोर्ट या तो फिर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं तो वो कहलाता है हेडर। हेडर जो है वो टॉप ऑफ द पेज आता है और फुटर जो है वो बिलो द पेज आता है। जैसे कि टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है तो पेज नंबर है वो कहलाता है फुटर, और चैप्टर का कोई नेम है तो वो है हेडर। सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, फिर हेडर और फुटर में, हेडर में हम क्लिक करेंगे, उसके अंदर फिर हमें लिखना होगा कौन सी फाइल, और सेम वे फुटर, तो फुटर में भी हमें क्या लिखना है वो हम लिख देंगे और ओके करेंगे तो हेडर और फुटर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा
डॉक्यूमेंट के अंदर। अब टेक्स्ट ग्रुप, तो टेक्स्ट ग्रुप के लिए इंसर्ट टेक्स्ट ग्रुप, फिर टेक्स्ट बॉक्स, और अगर हम स्पेशली कुछ लिखावट इंपॉर्टेंट नोटिस हो या तो नोट हो लिखना चाहते हैं तो वो भी इंसर्ट करवा सकते हैं। फिर आता है वर्ड आर्ट्स। वर्ड आर्ट्स मतलब डेकोरेटिव राइटिंग्स। इंसर्ट के अंदर फिर टेक्स्ट ग्रुप में वर्ड आर्ट पर हम क्लिक करेंगे तो वेरियस कलर्स के जो वर्ड आर्ट है वो दिखेंगे। फिर हम टेक्स्ट लिख कर ओके क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि पर्टिकुलर जो एट्रैक्टिव राइटिंग्स है वो दिख जाएंगे। तो ये था फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वेरियस स्टेप्स टू स्टार्ट और टू एक्टिवेट द वेरियस ऑपरेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। थैंक यू।